आप लोगों के यहाँ तक हुआ था कि डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, -2 आपके पास आ रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, -20 हो जाएगा, प्लस आपके पास 5 है, -20 + 5 इसको हमने किया तो -15 आपके पास 11th वैल्यू जो है वो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, -15 आपके पास आ जाएगी। इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये अब आपके पास जो -15 आपके पास वैल्यू आई है, ये आपके पास किसमें है, ज्योमेट्रिक में, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में दी गई है। इसको अब हमने इसका इन्वर्स करेंगे, यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे। इसका उलट आप जब करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -1/15 आपके पास हो जाएगा। -1/15 जो आपके पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास किसकी आ जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपके पास आ जाएगी। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं आपके पास रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपके पास कहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5, यानी कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1/5 दी गई है, एंड फोर्थ टर्म इज -1, और जो फोर्थ वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। फाइंड द 11th टर्म, जो आपने उसकी 11th टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, A1 जो है वो आपके पास कितना दिया गया है, वो आपके पास 1/5 दे दिया गया है। A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। पहले हमने क्या करना है, जो A4 की जनरल इक्वेशन आपके पास बनेगी वो हमने लेनी है। पहले हमने इसकी अरिथमेटिक, ये आपके पास क्या हार्मोनिक मीन में दिया गया है, इसको आपने चेंज किया अरिथमेटिक मीन के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब चेंज किया तो यहाँ से A1 की वैल्यू जो 1/5 थी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपके पास A4 जो है -1 डिवाइडेड बाय, इसका इन्वर्स भी करो तो वो आपके पास क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब A4 जो है इसकी हमने इक्वेशंस बनाई है। A4 यानी कि n आपके पास क्या दिया गया था, 4 दिया गया। उसकी जो जनरल आपके पास फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, AN इज इक्वल टू आपके पास n A1 n-1 इंटू डी, उसके अंदर पुट करो तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा 1। आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस आपके पास 3D इज इक्वल टू -1, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास A1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5 है, वो हमने पुट की, 3D उसकी जगह पे पुट किया, तो यहाँ से आपके पास जो है D की वैल्यू, आपके पास डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट किया है, तो D हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस आपके पास क्या था, 3D इज इक्वल टू -6 डिवाइड किया तो D इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। A11 हमने फाइंड करना था, अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, D जो है डिफरेंस वो भी हमारे पास दिया गया है, N जो है वो भी आपके पास है, A1 की वैल्यू भी मौजूद है। N आपके पास क्या है 11, वो हमने पुट कर दिया। A1 यहाँ से हमने उसकी इक्वेशन n-1 किया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 10D रह जाएगा। D की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -20। A1 की वैल्यू 5 वो हमने इंसर्ट की तो आपके पास -15 आ जाएगा। -15 जो है वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास वैल्यू दी गई है, इसका इन्वर्स कर दो ओवर की फॉर्म में तो आपके पास जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में आपके पास चेंज हो जाएगा। तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/15 आपके पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 20। हार्मोनिक मीन्स जो है ये आपने फाइंड आउट करना है, जबकि A आपके पास कितना दिया गया है, 5 है, और B आपके पास क्या है, 2 है। जब आपने अरिथमेटिक मीन किया था उसका फार्मूला आपके पास क्या था, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 था आपके पास। ज्योमेट्रिक मीन्स किया था तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस √AB आपके पास था। हार्मोनिक मीन्स अब आपने करना है, इसका फार्मूला आपके पास क्या है कि ज्योमेट्रिक और जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स और आपके पास जो अरिथमेटिक मीन्स है उसको कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो वो इसका फार्मूला आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन का 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B आपके पास आ जाएगा। 2 आपके पास कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, A की वैल्यू क्या है 5 है वो हमने पुट कर दी, B की वैल्यू क्या है -2 वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A प्लस B, ए की वैल्यू क्या है 5 वो आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास है बी की वैल्यू क्या है -2 आपके पास, वो हमने पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 आपके पास हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास -20 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 है, प्लस माइनस -5 में से 2 को माइनस आपने किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या होगा, -20/3 आपके पास इसका हार्मोनिक मीन्स आपके पास आ जाएगा।
जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स दिए गए हैं वो भी आपके पास इसी फॉर्म में आपके पास होंगे। इसका फार्मूला आपके पास ये है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये अपने फार्मूला आपके पास a और b की जो वैल्यूज हैं वो दी गई हैं, आपने इस फार्मूले के अंदर इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करके उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है एक्सरसाइज का। उसके अंदर उसने आपके पास दिया गया है कि फाइंड ए आपने फाइंड करना है इफ द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड 4 इज 16। उसने कहा ए जो है उसकी आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती है, और हार्मोनिक मीन्स यानी कि ए और 4 के दरमियान में यानी कि जो उसका मीन आपके पास आता है यानी कि एच ओ एफ मीन आपके पास यानी कि उसका आंसर आपके पास जो फाइनल उसका सम आपके होके आता है वो आपके पास क्या है 16। फाइंड ए जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या है h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास a प्लस b आपके पास। उसने कहा है कि h जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 16 के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया। 2 आपके पास एज इट है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, b आपके पास जो है उसने दिया गया है वो आपके पास क्या है 4 है। तो यहाँ पे 2ab की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। नीचे आपके पास इसी तरह से a एज इट रहेगा, b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 8a आ जाएगा। इसको हमने किया 16a प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 8a आपके पास आ जाएगा। 16 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 16a, 16 को 4 से किया 64, ये आपके पास क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा। अब जो वेरिएबल वाली टर्म्स आपके पास दी गई हैं उनको आपने कंबाइन कर लेना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उसको आपने एक साइड पे कर लेना है। 8a आपके पास यहाँ पे है 16 माइनस ए, 16a माइनस आपके पास 8 है, इसको किया 16 में से 8 को माइनस किया 8a आपके पास आ जाएगा माइनस 64। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 और माइनस का साइन एज इट रहेगा। अब जो a आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है a इज इक्वल टू माइनस ए। ये आपके पास जो है इसका हार्मोनिक मीन्स आपके पास उन्होंने दिया गया था, बी की वैल्यू भी आपके पास दी गई थी, ए की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि वो हमारे पास क्या है। तो हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला लगाया, जो वैल्यूज हमारे पास थी वो हमने उसके अंदर पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू आ गई है, और ए की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास 8 दी गई है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के दरमियान में आपने जो है वो 4 अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन्स जो है वो आपने इंसर्ट करने हैं। जिस तरह से पीछे आपने जो है अर्थमेटिक मीन्स किया था, उसके बाद ज्योमेट्रिक आपने जो है वो मीन्स किया था, यहाँ पे अब आपके पास क्या हार्मोनिक मीन्स आपने लेने हैं। तो वो आपके पास एच से डिनोट होता है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा H1 H2 H3 H4 बी द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। अब इसको आपने लिखा है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या हो जाएगा 4 H1 H2 H3 H4 H20 इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। इसको अब हमने क्या करना है, पहले आपने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का जो इनवर्स आपके पास दिया जाएगा वो आपके पास क्या कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब ये वैल्यूज जो दी गई हैं इसको ओवर की फॉर्म में आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस दिया गया, ओवर की फॉर्म में ले जाओ 1/4 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 1/20 जो है वो आपके पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी जो है डिफरेंस हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है A1 की वैल्यू 1/4 वो भी दी गई है, En आपके पास लास्ट टर्म 1/20 वो भी दी गई है, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास क्या बन रही है 6 वो भी आपको दी गई है। मिसिंग आपके पास क्या है डिफरेंस डी है, क्योंकि ये आपके पास अगर लो के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो आपके पास एक टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट है आपके पास, दूसरी आपके पास क्या है कि वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। तो हमने इसकी क्या करना है कि वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, तो इस वजह से पहले हमें क्या चाहिए एच जो है वो हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो डी है उसका डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है A1 की वैल्यू क्या है
1/4। an आपके पास क्या है 1/20। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस आपके पास जो टर्म्स है वो 6 है। फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी दिया गया। इसके अंदर वैल्यूज पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया। an की जगह पे आपके पास 1/20, a1 की जगह पे 1/4, n की जगह पे 6-1 इंटू डी। 5d आपके पास 1/4 1/20। 1/4 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेके रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/20 आपके पास आ जाएगा। अब 4 और 20 जो है बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल हैं। तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5d इज इक्वल टू -1/5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आपके पास आएगा डबल डिवीजन हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आपके पास 5। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस आपके पास 1/25 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू अब आपके पास आ गई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम क्या करते थे कि जो कांस्टेंट वैल्यू दी जाती थी वो और जो डी हमने लिया होता था उसको हम ऐड करते थे। यहाँ पे भी अब a1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 वो हमने ले लिया, प्लस हमने ऐड करना है डी की वैल्यू -1/25। प्लस माइनस माइनस आपके पास 1/4 -1/25 एलसीएम लिया। 4 और 25 का एलसीएम जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 100। 100 जो है वो 4 पे कितने टाइम्स जाता है आपके पास जो है। अब इसको हमने सॉल्व किया 4 टाइम्स जो है आपके पास जो है 25 टाइम्स आपके पास जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 100 पे कितने टाइम्स होता है 4 टाइम, तो 4 को 1 से किया 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 25 - 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 100। H1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट ये अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपके पास किस में आ रही हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आ रही हैं। नेक्स्ट हमने H2 की वैल्यू लेनी है, तो वो आपके पास क्या होगा H1 प्लस डी। H1 की वैल्यू क्या आई है 21/100 प्लस आपके पास कांस्टेंट वैल्यू वो आपके पास क्या है -1/25 वो ली, प्लस माइनस माइनस 100 एलसीएम आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या 100 पे आपके पास जो है वो 1 टाइम 21 एज इट आ जाएगा। 25 जो है वो 4 टाइम उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। 21 -4 करोगे तो आपके पास क्या है 17/100 आ जाएगा। इसी तरह से अब एज 3 हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा प्रीवियस वैल्यू हमने लेनी है। प्रीवियस वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है 17/100 प्लस आपके पास -1/25, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17/100 -1/25, तो ये आपके पास क्या है 17 - 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 13/100। H4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा H3 प्लस माइनस माइनस 1/25, तो ये आपके पास क्या है 13/100 -1/25। तो इसको हमने किया आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा 113 13 -4, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 9/100 आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं 21/100 आपके पास 17/100 13/100 और 9/100, ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपके पास वैल्यूज आई हैं। इसको जब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में करना है तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा 1/H1 के इक्वल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 100/21, यानी कि उसका उलट आपके पास इनवर्स हो जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या आई थी 21/100, उसको हमने चेंज कर दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100/21। इसी तरह से H2 की वैल्यू वो आपके पास क्या हो जाएगी 100/17, 1/H3 की वैल्यू 100/13, 1/H की 4 की वैल्यू वो आपके पास क्या 100/4 आ जाएगा। देयरफॉर द 4 हार्मोनिक मीन्स आज आपके पास क्या 100/21, 100/17, 100/13 और 100/9, ये आपके पास जो हमने 4 अर्थमेटिक मीन्स जो थे हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए थे यहाँ पे H1 H2 H3 H4 की, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। आपके पास क्या था हमारे पास ये दिए गए थे हार्मोनिक मीन्स, इसका हमने कन्वर्स किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ओवर की फॉर्म में। तो उसको हमने क्योंकि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन्स है तो वो हार्मोनिक मीन्स जो है उसको जब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में चेंज नहीं करेंगे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसको हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में जो है वो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में करके हमने सॉल्व किया। जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उसको अगेन से जो है वो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में चेंज करने के लिए उसका इन्वर्स कर दिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट वैल्यू जी नीचे हो जाएगी। 100/21, 100/17, 100/13 और 100/19 आपके पास जो है ये वैल्यूज आ जाएंगी।
यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। चलें ठीक है फिर बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।